उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र महापर्व का शुभारंभ। सज गया महाकाल का दरबार। भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी नगरी। महाशिवरात्रि तक भगवान का विशेष श्रृंगार और वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज। शिव नवरात्र पर विशेष पूजा और अनुष्ठान। भक्तों में खुशी का माहौल। शिव नवरात्र के 9 दिन अलग अलग स्वरूपों में बाबा महाकाल का श्रृंगार। दूल्हे की तरह सजा धजा कर निभाई जाती है विवाह की सभी रस्में। पहले दिन बाबा का हल्दी चंदन और भांग की पत्तियों से भव्य श्रृंगार। दूसरे दिन चंदन भांग, तीसरे दिन पंचमुखी नाग और चौथे दिन होगा घटाटोप श्रृंगार। पांचवें दिन छबीना और छठे दिन होलकर। सातवें दिन मन महेश श्रृंगार। आठवें दिन उमा महेश। नवें दिन शिव तांडव श्रृंगार और शिवरात्रि के दिन सप्तधान श्रृंगार होगा। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी में अंतिम चरण में महाशिवरात्रि की तैयारियां। 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद। शिव पार्वती के विवाह का निमंत्रण कार्ड बांटना शुरू। 15 फरवरी शिवरात्रि पर 45 घंटे लगातार बाबा विश्वनाथ देंगे भक्तों को दर्शन। मथुरा से विश्वनाथ धाम के लिए महाशिवरात्रि भेंट की तैयारी। 8 फरवरी को दिव्य प्रसाद भेजा जाएगा। फलाहारी लड्डू, फल, पंचमेवा, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री शामिल। शुद्ध और सुगंधित द्रव्य के साथ भेंट स्वरूप सामग्री विश्वनाथ धाम भेजी जाएगी। ये सब कुछ महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती को किया जाएगा अर्पित। मथुरा, काशी और अयोध्या के बीच सनातन परंपरा का अद्भुत मेल। धार्मिक एकता और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा। महाशिवरात्रि का विशेष पर्व और भी होगा भव्य। अमरावती में संत गजानन महाराज प्राकट्य उत्सव की धूम। महाकाल मंदिर की भव्य प्रकृति बनी आकर्षण का केंद्र। अमरावती में महाकाल की नगरी जैसा माहौल। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। विदर्भ का पंढरपुर बना भक्ति में। संत गजानन महाराज प्राकट्य उत्सव सप्ताह में श्रद्धा का महासंगम। दूर दराज से पहुंचे यहां भक्त। महाकाल और देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाओं ने मोहा श्रद्धालुओं का मन। आस्था और भक्ति का अनूठा संगम। जय गजानन जय महाकाल के जय घोष से गूंज उठा अमरावती। सुबह से देर रात तक दर्शन। श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा जैसा अनुभव। तमिलनाडु की शिवगंगा से आई भव्य तस्वीरें। थिरुकोशितियूर सौम्य नारायण पेरुमल मंदिर में कुंभाभिषेकम उत्सव पूरे विधि विधान से हो रहा है संपन्न। पेरुमल मंदिर में कुंभाभिषेकम को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। हवन, पूजन और अनुष्ठानों के बीच फूलों से सजी प्रतिमा मंदिर की बढ़ा रही है शोभा। पवित्र कलशों से अभिषेक के साथ मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा। हर 12 साल में होता है पवित्र अनुष्ठान। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने सरल मेले का किया उद्घाटन। मेले में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उत्पादों को मिला बढ़ावा। इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। हिमाचल प्रदेश की सोलांग वैली में शानदार बर्फबारी के बाद इन दिनों स्की और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का हो रहा है आयोजन। बड़ी तादाद में पहुंचे स्नो स्पोर्ट्स के शौकीन। बर्फ पर खेलों के मैदान में तब्दील हो चुका है पूरा का पूरा इलाका। पर्यटक ले रहे हैं इन खेलों का मजा।
2 दिवसीय स्की एंड स्नो बोर्ड चैंपियनशिप में 250 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का कर रहे हैं प्रदर्शन। अंडर 18 महिला वर्ग में साक्षी ठाकुर ने जीता सोना। वहीं पुरुष वर्ग में निशांत ने जीता स्वर्ण, आयुष ने रजत और पुष्कर को मिला कांस्य पदक। अल्पाइन जॉइंट सलालम ओपन की महिला वर्ग में आंचल ठाकुर ने जीता स्वर्ण, पुरुष वर्ग में प्रणव ने जीता सोना। गुरेज और स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग का छठा संस्करण बर्फबारी के बीच ग्रीन पिच पर खेला जा रहा है अनोखा क्रिकेट। खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह। स्नो क्रिकेट टीम ने 8 टीमों के क्वार्टर फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। ग्रुप स्टेज में 32 टीमों ने लिया हिस्सा, 24 मुकाबले हुए। 7 फरवरी से शुरू होगा गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबला। एसएमसीसी मारकूट और बर्नोई कंगारूज के बीच पहला क्वार्टर। 10 से 13 फरवरी के बीच होंगे स्नो क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल मैच। 16 फरवरी को ग्रैंड फाइनल के साथ होगा शानदार समापन। सिविल मिलिट्री भाईचारे की मिसाल बनी गुरेज की स्नो क्रिकेट लीग। खेल, हेल्दी कंपटीशन और कम्युनिटी जुड़ाव का अनोखा उदाहरण। बर्फबारी के बाद बांदीपुरा वुलर झील में प्रवासी पक्षियों का बसेरा। झील फिर बनी विंटर हॉटस्पॉट। साइबेरिया और यूरोप से आए मेहमान पक्षी ग्रेट अग्रेट, बॉलर्ड, नादन, पिंटल सहित कई प्रजातियां वुलर झील में दिखी। स्वस्थ इकोसिस्टम को दर्शाती है वुलर झील में ग्रेट अग्रेट की बड़ी संख्या। स्वच्छ जल का संकेत बने ग्रेट अग्रेट। प्रवासी पक्षियों की आमद से वुलर झील का पर्यावरणीय महत्व और बढ़ा। प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए लोगों की बड़ी संख्या। 9 से 14 फरवरी तक बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल। इको टूरिज्म और संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। आंध्र प्रदेश के मनियम जिले में लोधा वाटरफॉल को टूरिस्ट हब के रूप में किया जाएगा विकसित। राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने की बनाई योजना। लोधा वाटरफॉल पर बुनियादी सुविधाओं का किया जाएगा विकास। सड़क, पार्किंग और सुरक्षा इंतजाम होंगे मजबूत। पर्यटन विकास से स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। होम स्टे और गाइड सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा। सरकार इको टूरिज्म मॉडल पर करेगी काम। प्राकृतिक सौंदर्य को सुरक्षित रखने पर रहेगा फोकस। लोधा वाटरफॉल को नया पर्यटन केंद्र बनाने से क्षेत्र की बढ़ेगी पहचान। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा सीधा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के छात्रों को संबोधित उन्होंने किया। छात्रों को तनाव मुक्त रहने का दिया गुरु मंत्र। पीएम अलग अलग लोकेशन पर बच्चों से सवाल जवाब करते नजर आए। दिल्ली, कोयंबटूर, रायपुर, देव, मोगरा और गुवाहाटी में छात्रों से सीधे की बातचीत। एक छात्र के सवाल पर बोले पीएम मोदी, पढ़ाई से जीवन पर किया असर हुआ, इस पर करें फोकस। मार्क्स के पीछे न भागे छात्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा में भाग ले रहे छात्रों को दी विशेष टिप्स। लेखन की आदत डालने पर दिया जोर। बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए राहत वाली खबर। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव। लोन नहीं होगा महंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद को लेकर किया बड़ा फैसला। अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त के लिए पैन कार्ड देना होगा जरूरी। सरकार ने यह फैसला संदिग्ध लेन देन और बेनामी संपत्ति खरीद पर रोक लगाने को लेकर किया। खरीदार और विक्रेता दोनों का पैन नंबर होगा दर्ज।
डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने मिलिट्री हॉस्पिटल भुज में सर्जिकल आई कैंप का किया दौरा। 3 दिन के कैंप में 200 से ज्यादा पूर्व सैनिकों और नागरिकों की लौटाई गई रोशनी। भुज के मिलिट्री आई हॉस्पिटल में अत्याधुनिक तकनीक से आंखों की सर्जरी की गई। कच्चे की 120 से अधिक सीमावर्ती गांवों के मरीजों को मिला लाभ। डिफेंस सेक्रेटरी ने आई कैंप को सेना की जनसेवा का बेहतरीन उदाहरण बताया। उत्कृष्ट सेवा के लिए आर्मी हॉस्पिटल की मेडिकल टीम को किया सम्मानित। भारतीय सेना ने कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए जश्न चिल्लाई कला महोत्सव का किया आयोजन। एकता और सौहार्द का दिया गया संदेश। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित तपोवन में फूलों की भव्य प्रदर्शनी होगी आज। प्रदर्शनी में देश विदेश के रंग बिरंगे फूल रहेंगे आकर्षण का केंद्र। फूलों की प्रदर्शनी को लेकर तैयारियां पूरी। सरयू तट पर होने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में पर्यावरण संतुलन को लेकर बड़ी पहल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तैयार ओशन ट्री किया जाएगा स्थापित। मंडी में ग्रामीण बने बुजुर्ग मरीज के लिए देवदूत। 2 से 3 फीट बर्फ के बीच कंधे पर उठाकर 10 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचा अस्पताल। राजधानी दिल्ली में एम्स के डॉक्टर्स ने एक बार फिर से कर दिखाया कमाल। 14 महीने की बच्ची की बचाई जान। बच्ची के खाने की नली में फंस गई थी धातु की स्प्रिंग। एम्स में सफल एडवांस एंडोस्कोपिक तकनीक से सावधानी से निकाल लिया गया स्प्रिंग। अमृतसर की बेटी दिया शर्मा ने देश स्तर पर रोशन किया नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे मुलाकात कर नए भारत के विचार रखे। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम के तहत हुई प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। पीएम ने उनके विचारों की सराहना की। रिकॉर्ड छठे वर्ल्ड कप खिताब के लिए तैयार अंडर 19 टीम इंडिया। हरारे में भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जा रहा है फाइनल। यूथ वनडे में इतिहास रचने के बेहद करीब वैभव सूर्यवंशी। लगातार दूसरी बार WPL चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने 204 रन का दिया था लक्ष्य। बेहद रोमांचक मुकाबले में आरसीबी को आखिरी ओवर में मिली जीत। स्मृति मंधाना ने खेली 87 रन की कप्तानी पारी। विमेंस प्रीमियर लीग में कुल 377 रन बनाकर ऑरेंज कैप किया हासिल। जॉर्जिया वॉल ने खेली 79 रन की तूफानी पारी। स्मृति मंधाना के साथ मिलकर आरसीबी को दिला WPL 2026 का खिताब। दिल्ली कैपिटल्स ने भी फाइनल में हारने का बनाया रिकॉर्ड। WPL के फाइनल में कुल 4 बार हार चुकी है दिल्ली कैपिटल्स।